देश का 75वां स्वतंत्रता दिवस इस साल कुछ अलग अंदाज में मनाया जाएगा। कोरोना महामारी के चलते इस बार स्कूलों, कॉलेजों सहित सारे सरकारी निजी संस्थानों में परेड, सांस्कृतिक आयोजन तो नहीं होंगे, लेकिन देश की आज़ादी की वर्षगांठ को लेकर उत्साह में कमी भी नहीं रहेगी। इस ऑनलाइन के दौर में ऑनलाइन बधाइयाँ दी जाएंगी और आज़ादी के किस्से कहे सुने जाएंगे। यह तो हम सभी को पता है कि 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि ये आज़ादी आधी रात के समय मिली थी। इसके पीछे की एक रोचक कहानी है। इस विशेष पेशकश में आइए जानते हैं क्या थी इसकी वजह। यह लॉर्ड माउंटबेटन ही थे जिन्होंने निजी तौर पर भारत की स्वतंत्रता के लिए 15 अगस्त का दिन तय करके रखा था, क्योंकि इस दिन को वे अपने कार्यालय के लिए बेहद भाग्यशाली मानते थे। इसके पीछे खास वजह थी। असल में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1945 में 15 अगस्त के ही दिन जापान की सेना ने उनकी अगुवाई में ब्रिटेन के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। माउंटबेटन उस समय ब्रिटेन की सारी सेनाओं के कमांडर इन चीफ थे। माउंटबेटन ने 3 जून को ही स्वतंत्रता की तारीख और विभाजन के संदर्भ में हुई बैठक में ही ये तय कर दिया था कि 15 अगस्त को देश आज़ाद होगा। 3 जून के प्लान में जब स्वतंत्रता का दिन तय किया गया और सार्वजनिक रूप से घोषित किया गया, तब देश भर में ज्योतिषियों में आक्रोश पैदा हुआ, क्योंकि ज्योतिषियों के अनुसार 15 अगस्त 1947 का दिन अशुभ और अमंगलकारी था। विकल्प के तौर पर दूसरी तिथियां भी सुझाई गईं, लेकिन माउंटबेटन 15 अगस्त की तारीख पर ही अटल रहे, क्योंकि यह उनके लिए बेहद खास तारीख थी। आखिर समस्या का हल निकालते हुए ज्योतिषियों ने बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि का समय सुझाया और इसके पीछे अंग्रेजी समय का ही हवाला दिया, जिसके अनुसार रात 12 बजे के बाद नया दिन शुरू होता है, लेकिन हिंदी पंचांग के अनुसार नए दिन का आरंभ सूर्योदय के साथ होता है। ज्योतिषी इस बात पर अड़े रहे कि सत्ता के परिवर्तन का भाषण 48 मिनट की अवधि में संपन्न किया जाए, जो तय मुहूर्त में आता था। इस तय समय सीमा में ही जवाहरलाल नेहरू को अपना भाषण देना था, ताकि पवित्र शंख शुभ समय में बजाया जा सके। लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं था, खासकर तब जब विभाजन के मसले पर जिन्ना और नेहरू के बीच द्वंद्व की स्थिति बनी हुई थी। एक अलग राष्ट्र बनाए जाने की जिन्ना की मांग ने बड़े पैमाने पर पूरे भारत में सांप्रदायिक दंगों को भड़काया और हर दिन हालात बिगड़ते चले गए और बेकाबू होते गए। 1945 में दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के समय ब्रिटिश आर्थिक रूप से कमजोर हो चुके थे और वे इंग्लैंड में स्वयं का शासन भी चलाने में संघर्ष कर रहे थे। विभिन्न स्रोतों की माने तो ब्रिटिश सत्ता लगभग दिवालिया होने की कगार पे था। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस की गतिविधियां इसमें अहम भूमिका निभाती हैं। 1940 की शुरुआत में ही गांधी और बोस की गतिविधियों से आवाम बहुत जाग गया था, आंदोलित हो गया था और दशक के आरंभ में ही ब्रिटिश हुकूमत के लिए यह एक चिंता का विषय बन चुका था। इस साल ब्रिटेन के चुनाव में लेबर पार्टी की जीत हुई, जिससे भारत के स्वतंत्रता सेनानियों ने हाथों हाथ लिया, क्योंकि लेबर पार्टी ने भारत सहित ब्रिटेन में तत्कालीन उपनिवेश को स्वतंत्रता प्रदान करने का वायदा किया था। फरवरी 1947 में सत्ता के अंतरण के लिए लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का अंतिम वाइसरॉय नियुक्त किया गया और इस प्रकार अंग्रेज हमारे देश को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। आज हमारे देश की आज़ादी का 75वां दिवस है। इसके लिए हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन का त्याग किया और लाखों ने ब्रिटिश हुकूमत को खदेड़ने के लिए लंबा संघर्ष किया, ताकि वे देश को लोकतांत्रिक व्यवस्था में ला सकें। पिछले 75 वर्षों में हमारा देश जिन स्थितियों से गुजरा उसे बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन भविष्य तो हमारे हाथों में ही है। हमें अपने देश के लिए ये करना है कि हम अपने अधिकारों को जान सकें,
और लोकतंत्र के कामों में गर्व की भावना से भागीदारी जताएं, ताकि हमारा राष्ट्र सही दिशा में आगे बढ़ सके। भारत माता की जय। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। जय हिंद, जय हिंद।